वेलकम टू द सीरीज ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी एमबीए एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन। ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की एमबीए एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको सेक्शन नंबर 3 जो कि सब्जेक्ट नॉलेज का सेक्शन है उसका रिसर्च मेथड वाला पार्ट करवाया जा रहा है और टेस्ट के हिसाब से आपको एमसीक्यूज़ करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले कि इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन वो प्रोवाइड करता है एक सॉलिड बेस फाउंडेशन जो है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के लिए, वो है लिटरेचर रिव्यू। सो लिटरेचर रिव्यू इज़ द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि एक ऑपरेशनल डेफिनेशन इनमें से क्या है। सो वो है अ डेफिनेशन ऑफ अ कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक एम्पेरिकल मेजर। सो एक डेफिनेशन होती है कॉन्सेप्ट की इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक एम्पेरिकल मेजर्स इस हवाले से। उसके बाद ये कि जो एक्सटेंसिव यूज़ है चॉकलेट का, उसकी वजह से क्या होता है कि पिंपल्स होते हैं। अब ये कि जो है वो एक तरह का स्टेटमेंट है। सो ये जो हाइपोथेसिस है इनमें से कौन सा हाइपोथेसिस है ये। सो ये है एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस, ये एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस है। और उसके बाद ये कि द फैक्ट्स दैट शुड बी कलेक्टेड, फैक्ट एक जो है उनको कलेक्ट करना चाहिए ताकि मेजर किया जाए। एक वेरिएबल डिपेंड करता है इनमें से किसके ऊपर, ऑल ऑफ दी अबव के ऊपर, जिसके अंदर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, डिक्शनरी मीनिंग और ऑपरेशनल डेफिनेशन आ जाती है। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट जो है वो जर्नलाइज आइडिया इनमें से किसके बारे में, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस के बारे में, जिसके अंदर अ क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट है, एट्रीब्यूट्स और अकरेंसेस आ जाते हैं। उसके बाद ये कि व्हाट इज अपोजिट ऑफ अ वेरिएबल, वेरिएबल का अपोजिट उसका मुखालिफ जो है वो इनमें से क्या है, वो है अ कांस्टेंट। कांस्टेंट जो है कोई भी चीज़ ज़ाहिर बात है रुकी हुई है, और जबकि वेरिएबल जो है वो वेरी कर रहा है। और उसके बाद ये कि हाई प्रोडक्टिविटी इज़ पॉजिटिवली एसोसिएटेड विद द जॉब कमिटमेंट। जो हाई प्रोडक्टिविटी है ज़ाहिर बात है पॉजिटिवली तौर पे वो जुड़ी हुई है जॉब कमिटमेंट के साथ। अब ये जो हाइपोथेसिस है वो इनमें से क्या है, वो है को रिलेशनल, क्योंकि आपस में दोनों का ज़ाहिर बात है एक रिलेशन है। सो ये को रिलेशनल है। और उसके बाद ये द फॉलोइंग जर्नल आर्टिकल वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ रिसर्च, जो कि है कि द बेनिफिट्स ऑफ फ्लोरेसेंट्स लाइटनिंग ऑन प्रोडक्शन इन अ फैक्ट्री सेटिंग। सो अब ये जो जर्नल आर्टिकल है ये एग्जांपल होगा कौन सी रिसर्च की, ये है अप्लाइड की। सो अप्लाइड इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये हाइपोथेसिस रेफर्स टू, हाइपोथेसिस जो है इनमें से क्या है, वो है अ टेंटेटिव स्टेटमेंट अबाउट द रिलेशनशिप। ये एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है रिलेशनशिप के बारे में। और वेरिएबल क्या है, एनी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरेस्ट डेट कैन टेक मोर देन वन वैल्यू। ये जो है वेरिएबल है जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं। उसके बाद ये इनमें से कौन सा जो एक अनएथिकल इशू नहीं है, वो है सीक अप्रूवल फॉर रिसर्च, रिसर्च के लिए जो है अप्रूवल लेना। उसके बाद ये कि आफ्टर अ रिसर्चर हैज़ स्टेटेड दी स्पेसिफिक प्रॉब्लम। इसके बाद कि जब स्टेटर ने जो है वो बताई स्पेसिफिक प्रॉब्लम जिसको स्टडी किया जाएगा एक एक्सपेरिमेंट में, सो उसको लाजमी तौर पर डेवलप करना चाहिए क्या, एक हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस का आंसर है। उसके बाद ये कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो इनमें से क्या है, वो है द वेरिएबल मैनिपुलेटेड इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व इट्स इफेक्ट्स। उसको जो है मैनिपुलेट किया जाता है ताकि ऑब्जर्व किया जाए उसका इफेक्ट्स। उसके बाद ये जो एप्लीकेशन है साइंटिफिक मेथड की कि स्टडी किया जाए बिजनेस प्रॉब्लम, वो खिलाया जाता है इनमें से क्या, वो है बिजनेस रिसर्च। और उसके बाद ये कि द फॉलोइंग, अच्छा ये दोबारा आ गया अप्लाइड वाला। और उसके बाद ये कि साइंटिफिक मेथड जो है उसको प्रेफर किया जाता है दूसरे जो तरीके हैं जानने के, उनके ऊपर क्यों किया जाता है, इसकी क्या वजूहत है। ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, तमाम जितने भी ऑप्शन यहाँ दिए गए जिसके अंदर रिलायबल, सिस्टमेटिक और एक्यूरेट भी आ जाता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से जितने भी ऑप्शन है इनमें से कौन सा ट्रू है, वो ये कि थ्योरी एंड रिसर्च आर इंटर रिलेटेड। थ्योरी और रिसर्च दोनों ही इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे से। उसके बाद ये कि द फैक्ट्स शुड बी कलेक्टेड टू मेजर अ वेरिएबल। अब जो फैक्ट है उनको कलेक्ट किया जाता है, उनको कलेक्ट होना चाहिए कि मेजर किया जाए वेरिएबल, वो डिपेंड करता है इनमें से किसके ऊपर, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस के ऊपर। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग में से कौन सा जो है वो पार्ट नहीं है रिसर्च डिज़ाइन का, वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी। बाकी ऑप्शन है इसके अंदर डेटा कलेक्शन टेक्निक, टूल ऑफ डेटा कलेक्शन और डेटा प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस। और जो अपोजिट है वेरिएबल का वो कांस्टेंट है, ये भी रिपीट हुआ है। उसके बाद ये कि साइंटिफिक मेथड, अच्छा ये भी दोबारा रिपीट हो गया। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो फीचर नहीं है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का, वो है प्रेजेंटिंग फाइंडिंग्स। बाकी है मेकिंग एन इन्वेंट्री ऑफ वेरिएबल्स, स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप एंड मेकिंग एन इन्वेंट्री ऑफ प्रोपोजिशंस। उसके बाद ये व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द रिसर्च प्रोसेस, रिसर्च प्रोसेस के अंदर जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, वो है डिफाइन ब्रॉड एरिया प्रॉब्लम, ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया सॉरी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक टू नैरो डाउन द ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया, इनमें से कौन सा जो है वो टेक्निक नहीं है कि नैरो डाउन किया जाए ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया को, वो ये कि डिसाइड अबाउट द सैम्पल,
बाकी है डूइंग अ लिटरेचर सर्वे, आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द नॉलेजेबल पर्सन एंड कंसिडर टॉपिक इन स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद ये कि रैशनलिज्म जो है वो एप्लीकेशन है इनमें से किसकी, वो है लॉजिक एंड आर्ग्यूमेंट्स की। सो दिस इज़ द आंसर। उसके बाद ये कि मेजरमेंट रिलायबिलिटी जो है उससे मुराद इनमें से क्या है, वो है कंसिस्टेंसी होना इस कोर्स की। और उसके बाद फिर है कि एक स्मॉल स्केल ट्रायल रन जो है पर्टिकुलर आइटम का वो खिलाया जाता है, इनमें से क्या वो खिलाया जाता है पायलट टेस्ट। और उसके बाद की वजह ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, इनमें से कौन सी टर्म जो है डिस्क्राइब करती है कि इंटरव्यू प्रोटोकॉल जिसके अंदर टॉपिक और जो क्वेश्चंस होते हैं उनको जो एड्रेस होने होते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, लेकिन जो ऑर्डर होता है जिसके अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो स्टिपुलेट नहीं होता, वो है सेमी स्ट्रक्चर्ड। सो सेमी स्ट्रक्चर इसका आंसर है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट समथिंग रिसर्चर वेल हैव टू कंसिडर, यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि रिसर्चर को कंसिडर नहीं करना होगा जब वो सोच रहा है सैम्पल साइज़ के बारे में। सो वो है लेंथ ऑफ क्वेश्चनियर। जो क्वेश्चनियर होता है, सवालनामा होता है, उसकी जो लेंथ है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस, में से कौन सा ऑप्शन जो है वो बेहतर डिस्क्राइब करता है क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस को, वो है इट इज़ एन ऑन गोइंग साइक्लिक प्रोसेस इंटीग्रेटेड इनटू all phases of research. So this one is the answer here. उसके बाद देखिए फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर टोटल जो होता है रोज और कॉलम का वो खिलाया जाता है, इनमें से क्या वो खिलाया जाता है मार्जिनल्स। और उसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग, इनमें से कौन सी सैम्पलिंग जो है वो लीस्ट रिलायबल है लेकिन नॉर्मली चीपीएस भी और इजी है कि किया जाए, वो खिलाई जाती है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। इसी वजह से ही इसको कन्वीनियंस सैम्पलिंग कहा जाता है क्योंकि ईजीएस्ट होता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है वो फॉर्म है नॉन रैंडम सैम्पलिंग की, वो है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। बाकी इसमें स्नोबॉल टेक्निक, कन्वीनियंस सैम्पलिंग और कोटा सैम्पलिंग भी आ जाती है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है उसका हैज़ ग्रेटली फैसिलिटेटेड, उसने बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया है रिसर्चर को कि वो करे टेबुलेशन और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, वो है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन जिसके अंदर SPSS, मिनी टैब और सिस्टेट आ जाता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, इनमें से किस टर्म से मुराद एक स्टैटिस्टिकल मेथड है जिसको यूज़ करते हुए क्या किया जाता है, स्टैटिस्टिकली इक्वेट किया जाता है ग्रुप को प्री टेस्ट के ऊपर और कुछ दूसरे वेरिएबल्स के ऊपर, वो कहलाया जाता है एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस। और उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी यूज, इनमें से कौन सा जो है वो यूज़ किया जा सकता है रैंडमली असाइन करने के लिए पार्टिसिपेट जो है ग्रुप्स को एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी के अंदर, वो है यूज़ अ लिस्ट ऑफ रैंडम नंबर्स और कंप्यूटर रैंडमाइजेशन प्रोग्राम, यानी कि यूज़ करना एक लिस्ट रैंडम नंबर की या फिर जो एक कंप्यूटर रैंडमाइजेशन प्रोग्राम है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एडवांटेज ऑफ द सेल्फ कंप्लीटेड क्वेश्चनियर, इनमें से कौन सा जो है वो एडवांटेज है सेल्फ कंप्लीटेड क्वेश्चनियर का, वो ये कि इजी टू जस्टिफाई द आंसर। उसके बाद ये द पार्ट ऑफ एक्शन रिसर्च स्पायरल, जो हिस्सा है एक्शन रिसर्च स्पायरल जो कि डिफ्रेंशिएट करता है इस रिसर्च मेथडोलॉजी को दूसरी तरह की रिसर्च से, वो इनमें से क्या है, वो है टेक एक्शन बेस्ड ऑन रिजल्ट, यानी कि एक्शन लिए जाए जो कि बेस करते हैं रिजल्ट्स के ऊपर। उसके बाद ये कि अगर रिसर्चर जो है वो स्टडी कर रहा था यूज़ जो है बहुत से इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस का मल्टीपल इंटेलिजेंस के लिए उसके स्टूडेंट्स के, वो मुमकिन तौर पर कर रहा है, इसमें से किस तरह की रिसर्च, वो है अप्लाइड रिसर्च। और उसके बाद ये कि किस तरह की रिव्यू जो है कंपेयर करता है कि कैसे डिफरेंट थ्योरी एड्रेस करती है एक इशू को, वो है थ्योरेटिकल रिव्यू। उसके बाद इनमें से कौन सा फंक्शन परफॉर्म किया जाता है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क से, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। पहला है कि एलिब्रेट द रिलेशनशिप अमंग द वेरिएबल, एक्सप्लेन द लॉजिक अंडरलाइंग दिस रिलेशनशिप एंड डिस्क्राइब द नेचर एंड डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप। उसके बाद देखिए पैनल और जो कोहोर्ट डिज़ाइन है जो कि डिफर करते हैं इन डैट, वो है अ पैनल स्टडी कैन डिस्टिंग्विश द एज अफेक्ट एंड कोहोर्ट अफेक्ट्स बट आ कोहोर्ट डिज़ाइन कैन नॉट। और उसके बाद की वजह ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है वो लीस्ट लाइकली डेटा सोर्स, वो कम मुमकिन तौर पे एक डेटा सोर्स होता है एक एक्शन रिसर्च स्टडी के लिए फॉर टीचर्स क्वेश्चनिंग टेक्निक्स इन सोशल स्टडीज़ क्लासेस, वो है स्टूडेंट्स स्टैंडर्डाइज के टेस्ट कोर्स। और उसके बाद फिर ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा रिप्रेजेंट करता है एक्सीलेंट एडवाइस इंटरव्यू करने के लिए, वो खिलाया जाता है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। उसके बाद ये पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन, ये यूज़ किया जा रहा है डेमोस्ट्रेट करने के लिए रिलेशनशिप किसके दरमियान, दो कंटिन्यूस वेरिएबल्स के दरमियान। उसके बाद रिसर्चर्स ऑर्गेनाइज करते हैं डेटा को, इनमें से कौन से किसके अंदर सिवाय एक को छोड़ के, वो है टेबल, बाकी फील्ड रिकॉर्ड फाइल। उसके बाद कि टेस्टिंग ज़्यादा मुमकिन तौर पर नेगेटिवली जो है वो अफेक्ट कर रही है इंटरनल वैलिडिटी कब, जब टाइम जो है प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट के दरमियान जो है वो शॉर्ट होता है। उसके बाद कि विच वन इज़ नॉट द पार्ट ऑफ नॉन रिएक्टिव रिसर्च, इनमें से कौन सा नॉन रिएक्टिव रिसर्च का जो है वो पार्ट नहीं है, वो इंटरव्यूज़ हैं, बाकी है फिजिकल ट्रेसेस
archives or observations. उसके बाद ये on which component of his field notes did Mr. Majid focused when he expressed in his note his thoughts and ideas about what he observed. ये है reflection. उसका जो कि हिस्टोरियंस ने ऑर्गेनाइज़ किया एविडेंस को यूजुअली जो है किस तरह की फॉर्म के अंदर वो किया, नैरेटिव फॉर्म के अंदर उन्होंने किया. और उसके बाद ये इन विच कंपोनेंट ऑफ मेथड सेक्शन वुड यू फाइंड अ डिस्कशन ऑफ वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, यानी कि कौन से कंपोनेंट के अंदर रिसर्च मेथड सेक्शन के आप जो है वो फाइंड करेंगे पाएंगे जो डिस्कशन है वैलिडिटी और रिलायबिलिटी का, वो है इंस्ट्रूमेंट्स. और उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फॉर्म, इनमें से कौन सा जो है वो फॉर्म है नॉन रैंडम सैम्पलिंग की, वो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन है, जिसके अंदर स्नोबॉल टेक्निक, कन्वीनियंस और कोटा सैम्पलिंग भी आ जाती है. और उसके बाद ये कि सैम्पलिंग जो है क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर सिमिलर है, किस तरह की सैम्पलिंग के साथ क्वान्टिटेटिव रिसर्च में वो है पर्पसिव सैम्पलिंग. और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो रिलेट करता है एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल के साथ अंडरलाइंग रिलेशन की या फिर कैजुअल मैकेनिज्म की, वो है सिंथेसिस. और उसके बाद ये कि जो ईजीएस्ट तरीका होता है डिस्क्राइब करने के लिए न्यूमेरिकल डेटा एक वेरिएबल का, वो होता है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है. उसके बाद कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग, ये तमाम जितने भी ऑप्शन है ये तरीके हैं शो करने के लिए एक टेबल परसेंटेजेस के अंदर, सिवाय एक को छोड़ के वो है बाय मार्जिन, बाकी ऑप्शन है बाय रो कॉलम एंड फॉर द टोटल. उसके बाद ये जब एक इंटरव्यूअर अनइंटेंशनली या मिस्टेकनली चेक करे रॉन्ग रिस्पॉन्स एक चेकलिस्ट के ऊपर इंटरव्यू के दरमियान, ये एग्जाम्पल है किसकी, इंटरव्यूअर एरर की. और उसके बाद ये कि तमाम जितने भी ऑप्शन है वो स्टेजेस होते हैं सिलेक्शन के अंदर, सैम्पल के सिवाय एक को छोड़ के वो है एनालाइज डेटा. और उसके बाद ये कोड जो है वो रूल्स होते हैं डेटा के लिए, किसके, तमाम जितने भी हैं क्लासीफाई करने के लिए या इंटरप्रेट या रिकॉर्डिंग के लिए. उसके बाद ऑल ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, तमाम जितने भी एलिमेंट्स हैं ऑब्जर्वेशन के वो इंक्लूड होते हैं नॉन रिएक्टिव रिसर्च में, सिवाय एक को छोड़ के वो है अदर रिकॉर्ड्स, बाकी है काउंट बिहेवियर्स, टाइम ड्यूरेशन और एक्सटर्नल अपीयरेंस. तो ये थी आज की वीडियो. आपको इस बार में कोई क्वेश्चन है खासतौर पर इस पर कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए. और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स.